Assalamualaikum students, today we are going to start the exercise 2.4 class 9th and question number 7. Abdullah invested Rs 100,000 in a savings scheme and gains interest at the rate of the 5 per annum so that the total value of this investment T years is RSY. हाँ जी, अब्दुल्ला ने कितनी जो एक सेविंग अकाउंट में अपनी अमाउंट जो है वो डेपोजिट करवाई 100,000, उसको शरह में 5% की शरह में उसको मुनाफा मिलता है। अब वो कहता है कि उसमें ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स, अब जो ईयर्स है वो बेटा उसने टी से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ईयर्स आपने फाइंड करने हैं, इसलिए उसको उसने टी का नाम दे दिया है कि टी यानी उसके ईयर्स आपने फाइंड करने हैं। इज़ द आर एस वाई। अब वाई ऑलरेडी वो हमें ऊपर दे चुका है कि 100,000। अब उसके लिए उसने हमें एक इक्वेशन दी है। दिस इज़ मॉडल बाय एन इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 100,000 इंटू 1.05 इंटू पावर ऑफ टी फाइंड द आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स। अब वो कहता है कि ईयर्स यानी टी आपने फाइंड आउट करना है। वो इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, जो कि उसकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी थी 100,000, जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो उसकी डबल हो चुकी है। नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट अबाउट द ईयर्स, वाई। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो इसने इक्वेशन दी थी वो बेटा हमने इक्वेशन पुट कर दी है। अब वो कह रहा है कि डबल जो उसके इन्वेस्टमेंट ईयर्स, हाउ मैनी ईयर्स हमने फाइंड करने हैं। इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, जो उसकी वाई है यानी जो उसने इन्वेस्टमेंट दी थी वो डबल हो चुकी है। तो वाई इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी थी, इन्वेस्टमेंट उसने हमें दी थी 100,000 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2 बिकॉज उसकी जो अमाउंट है वो कितनी हो गई थी डबल, इसलिए हमने उसे मल्टीप्लाइड किया। आफ्टरवर्ड्स ये इक्वेशन थी वो हमारे पास वैसे की वैसे हमने राइट डाउन करनी है। अब बेटा ये जब हम इसे मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 200,000 इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास स्टिल वैसे का वैसा होगा 1.05 टी। अब बेटा मैथमेटिक्स के रूल को हम फॉलो करेंगे कि जब एक साइड पे आपकी मल्टीप्लाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे मूव करते हैं तो वहाँ पे जाके वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। सो दैट वी विल 200,000 डिवाइडेड बाय 100,000 इज इक्वल टू 1.05 टी। टी हमने बेटा जो है वो फाइंड करना है। टी किससे नाम वो दे रहा है कि आपने उसका जो ईयर्स उसने स्पेंड किए हैं वो आपने, तो टी उसका वो नाम दे रहा है, तो वो ईयर्स जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। अब ये हमारे पास ये देखिए कैंसिल हो गए, 0 0 से कैंसिल हो गए, बाकी रिमेनिंग हमारे पास 2 इज इक्वल टू 1.05 टी। ओके, अब बेटा ट्री को हमने रिमूव करना है। फॉर दैट हमें क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग द लॉग ऑन द बोथ साइड, लेफ्ट साइड पे भी एंड राइट साइड पे भी, दोनों साइड्स पे हमने क्या करना है, हमने लॉग लेना है। ओके, log 2 is equal to t log 1.05। ओके, अब बेटा इसके लिए लॉग लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 के साथ हम क्या अप्लाई करेंगे, 2 के साथ हम 2 0 अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसका पॉइंट जो है वो शो नहीं हो रहा होता वो हमेशा लास्ट में होता है। तो इसका हमें अब मंटीसा देखने के लिए आगे 2 0 जो है वो हम अपनी तरफ से इंक्रीज़ कर लेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी करेक्टरिस्टिक इसकी क्या होगी, क्योंकि ये अपने राइट प्लेस पे है, यानी कि अब लास्ट में आगे 2 0 आगे नॉन 0 डिजिट के बाद है, तो इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक 0 हो गया। अब मंटीसा बेटा हमने फाइंड आउट करना है, तो मंटीसा के लिए वैसे तो मैंने राइट डाउन कर दिया है, लेकिन एक दफ़ा हम कैलकुलेटर से भी चेकआउट अगेन कर लेते हैं। उसके लिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रेस log and log 200 इज इक्वल टू, अब हमारे पास आ गया 0.30, जो कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक है 0.3010। ये पॉइंट से पहले वाले आपने राइट डाउन करने हैं, ये बेटा हमने राइट डाउन कर दिया। उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास दूसरी साइड पे, यानी कि जो टी यानी जो ईयर्स हैं जो हमने फाइंड आउट करना है, उसका बेटा अब हमने करेक्टरिस्टिक उसकी देखनी है। उसकी करेक्टरिस्टिक बी मैंने पहले से राइट डाउन कर दी थी। उसकी करेक्टरिस्टिक बी हमारे पास चूँकि वो अपने राइट प्लेस पे है, 1 नॉन 0 के बाद है, तो इसलिए वो हमारी राइट प्लेस पे है, इसलिए उसकी भी कितनी हो गई 0 करेक्टरिस्टिक। मेंटीसा हमने फाइंड करना है। मेंटीसा एक दफ़ा फिर जो है वो यहाँ से हम फाइंड, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, वैसे वही प्रोसीजर है सारा। लॉग प्रेस करेंगे, उसके बाद log 1.05 इज इक्वल टू
0 पॉइंट। अब ये देखिए बेटा सेम हमारे पास आ चुके हैं, इसका मैंटीसा भी अब हमने राइट डाउन कर लिया। अब log 2 की जगह पे हम क्या राइट डाउन करेंगे, log 2 की जगह पे हम इसका log जो हमने फाइंड किया वो राइट कर देंगे 0.3010 एंड टी पे हम 0.021। अब दोनों का बेटा हमने log और ऊपर भी मैंने आपको बताया कि जब एक साइड दूसरी मल्टीप्लाइड हो रही है दूसरी साइड पर मूव करते तो वो क्या होती है, वो वहाँ पे जाके डिवाइड होती है। तो उसके लिए अब हमें नेक्स्ट पेज यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको पहले रीराइट कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 0.0 ये मैं रीराइट कर रही हूँ इज इक्वल टू टी 0.021। अब बेटा चूँकि इसको आप मूव करेंगे तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। वहाँ मल्टीप्लाइड हो रहा था, मल्टीप्लाइड था ना, ये साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन 0.021 इज इक्वल टी। हाँ जी, अब बेटा इसको हमने फिर एक दफ़ा से डिवाइड कर लेना है, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.021 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 14। अब बेटा ये इसको कैंसिल कर रहे हैं तो हमारे पास टी। अब और आप इस तरह से कर सकते हो कि टी इज इक्वल टू 14। अब जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी वो बेटा पूरी हो चुकी है। टी व्हाट इज़ मेंट बाय टी, ईयर्स, जैसे कि उसने हमें यहाँ पे भी अपनी स्टेटमेंट में बताया था टी इज़ इक्वल टू ईयर्स। ईयर्स बेटा अब हमने फाइंड आउट कर लिए, टी इज़ इक्वल टू 14। ठीक है, अब अब्दुल्ला ने बेटा इन्वेस्ट कितनी अमाउंट की थी, वो पहले हमने उसने कितना प्रॉफिट लिया था। अब वो कह रहा था कि सो दैट टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स, तो कितने सालों में उसने किया है ये सारी इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो उसने वाई से रिप्रेजेंट की थी अमाउंट को किसने उसने रिप्रेजेंट किया था, वाई से। तो उसके लिए उसने हमें एक इक्वेशन दी थी। अब वो इक्वेशन हमने पहले पुट की, वाई इज इक्वल टू, इक्वेशन पुट कर ली तो वाई इन्वेस्टमेंट थी उससे, तो इन्वेस्टमेंट हमने राइट की। लास्ट में उसने कहा था कि वो डबल है, हमने 2 से मल्टीप्लाइड किया, वो हमारे पास डबल हो गई थी। आफ्टरवर्ड्स हमारे पास 1000 इधर मल्टीप्लाइड हो रहा, दूसरी साइड पर जाके हमने उसको डिवाइड कर दिया था 1.05। अब टी के हमने रिमूव करने के लिए, टी को हमने सेपरेट करने के लिए लॉग लेना है दोनों साइड्स पे लॉग का, और लॉग लेने के लिए बेटा मैंने आपको ये रफ अमल एक दफ़ा फिर उसको देख लीजिए। 200 साथ 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाए थे, कैरेक्टरिस्टिक उसकी 0 आई थी, मैंटीसा उसका हमारे पास ये आ गया था, फिर 1.0 कैरेक्टरिस्टिक उसकी ये आई थी और मैंटीसा हमारे पास 0.21 आ गया था। अब ये बेटा हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब ये क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो रहा है, ये दूसरी साइड पे मूव करना है, तो वहाँ पे जाके इसने क्या हो जाना है, वहाँ पे जाके इसने डिवाइड हो जाना है। इसको जब कैलकुलेटर पे हमने डिवाइड किया था तो हमारे पास 14, तो t इज़ इक्वल टू 14। सो हमने फाइंड आउट कर दिया है कि कितने ईयर्स में, 14 ईयर्स में उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो सारी कंप्लीट हो गई थी।